हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समास के बारे में बताया था और उसके भेदों के बारे में बताया था, तो आज हम यहाँ पर समास के भेदों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समास का जो भेद है वो है अव्ययी भाव समास। नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव समास यानी कि जिसमें पहला पद अव्यय होता है। तो इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पूर्व पद इस समास के अंदर अव्यय है, तो अर्थात कि इसका पहला पद जो कि अव्यय है वो मेन होगा, प्रधान होगा, और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। संज्ञा शब्द कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो भी संज्ञाएं होती है। तो अव्यय भाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। साथ ही अव्यय भाव समास के रूप नहीं चलते हैं, यानी इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अव्यय भाव समास हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अगर अव्यय के बारे में पता नहीं है तो इस समास में फिर कैसे समझे। तो सबसे पहले आपको अव्यय का अर्थ समझना होगा। अव्यय हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार में या किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते, अर्थात जिनका लिंग, विभक्ति या वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जो तीनों लिंगों में, चाहे वो नपुंसक लिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, या किसी भी विभक्ति में या किसी भी वचन में, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, किसी में भी वो परिवर्तन नहीं करते हैं या किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वे सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अव्यय शब्द का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण लिखे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो भी अब उदाहरण एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे, तो इसमें सारे शब्द के अंदर पहला पद जो है वो अव्यय लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे उदाहरण जो है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब अगर हम इनको विस्तृत रूप में देखें तो जैसे पहला उदाहरण देख सकते हैं, उपकृष्णम। उपकृष्णम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो कृष्ण समीपम, क्योंकि उप शब्द का अर्थ होता है समीप, पास में होना। ठीक है, तो उपकृष्णम का अर्थ हो गया कृष्ण के समीप, यानी कि कृष्ण के पास में। ठीक उसी तरह से अनुनृपम, नृपम का मतलब होता है राजा, अनु का मतलब होता है पश्चात, यानी कि राजा के पश्चात। अब यहाँ पर अनु शब्द का अर्थ हम ले रहे हैं योग्यता के अर्थ में, यानी कि किसी व्यक्ति की एबिलिटी क्या है। तो जैसे कि एक यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, अनुनृपम यानी राजा के बाद, यानी सबसे बेस्ट राजा है, सबसे ऊपर राजा है। अब राजा के पश्चात कौन होगा, तो उस अर्थ में हम योग्यता के अर्थ में अनु शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम का जब हम समास विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम प्रति, तो यहाँ पर प्रति शब्द आया है, किसी शब्द के दो बार आने पर हम प्रति शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि देख सकते हो, दिन शब्द जो है वो यहाँ पर दो बार आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रति अव्यय का प्रयोग किया है, और इसका अर्थ होता है शब्द के दो बार आने पर। तो इसके पश्चात हम देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा निर्जनम। निर का अर्थ होता है अभाव में या कमी में, जैसे कि निर्धन, जिसके पास धन नहीं हो या जिसके पास धन का अभाव हो। तो यहाँ पर निर्जनम, जन का मतलब होता है व्यक्ति, पुरुष या लोगों के। तो निर्जनम यानी कि जननाम अभाव, लोगों के अभाव में या लोगों की कमी के अंतर्गत हम इसका उपयोग करते हैं निर शब्द का। फिर देख सकते हैं अधिरामम, रामे इति, और इसका प्रयोग हम करते हैं सप्तमी के, सप्तमी विभक्ति के में अंदर हमने आपने पढ़ा हुआ है, सप्तमी का प्रयोग हम में या पर शब्द के अर्थ में करते हैं। तो अधिरामम यानी राम में। ठीक है, तो रामे इति यानी राम में। तो
सप्तमी के जो भी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे उसके अंतर्गत हम अधिशब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है या कितनी पावर है या हम कितना कर सकते हैं। तो अनतिक्रम, अनतिक्रम का मतलब यही होता है कि हम उस किसी चीज़ को कितना यूज़ ले सकते हैं या कितने तक उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए या जो भी बल चाहिए, तो उसके संदर्भ में हम यथा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरह से हम अव्ययों का प्रयोग करके इस समास को समझ सकते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया कि अव्ययीभाव समास के अंदर मूल जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। और अव्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, किसी भी विभक्ति में हो या किसी भी वचन में हो। जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, अव्यय, अव्यय यानी जिसका व्यय न हो सके या जिसको हम खर्च न कर सके, जो एज इट इज़ रहे, जो एक जैसा रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हमने अव्यय के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये भी जाना कि इस समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर देखे कि किस तरह से पहला पद जो है वो अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा शब्द है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समास के दूसरे भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।